नमस्कार प्रिय साधकों। आज हमें ऐसी रहस्यमयी और दिव्य यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके भीतर गहराई से परिवर्तन लाएगी। ये केवल एक विषय नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, वह पुकार जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। हम अक्सर सुनते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि निरंतर नाम जप हमारे शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव डालता है? जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी साधना अधूरी ही रहेगी। नाम जप केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे भीतर छिपी अपार शक्तियों को जागृत करती है। यह आत्मा को शुद्ध करने का साधन है जिससे हम अपनी मूल दिव्यता को पहचान सकते हैं। आज के इस विशेष प्रवचन में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम आपको न केवल नाम जप के आधारभूत प्रभावों के बारे में बताएंगे बल्कि उन गूढ़ और अद्भुत परिवर्तनों का भी अनुभव कराएंगे जो निरंतर अभ्यास से घटित होते हैं। यह ज्ञान न केवल आपके भीतर शक्ति उत्पन्न करेगा बल्कि असीम शांति भी लाएगा। तो इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। हमारे आध्यात्मिक परिवार इंस्पायर्ड मॉन्क में आज हम जानेंगे कि आप सच्चे भाव से नाम जप करते हैं तो आपके शरीर में कौन कौन से दिव्य बदलाव होते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए? आइए इस ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन प्रभावों को समझें, हमें यह जानना होगा कि नाम जप केवल एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का सबसे प्रभावी साधन है। आखिर यह साधना इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? यदि आप इस मार्ग पर नए हैं तो पहले इसका वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है। अक्सर हमें कहा जाता है, नाम लो, नाम जपो, लेकिन क्या हमें कभी यह बताया गया है कि क्यों यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है? जब कोई साधक प्रेम और श्रद्धा से नाम जप करता है तो यह जप केवल ध्वनि तक सीमित नहीं रहता बल्कि एक आंतरिक कंपन उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे हमारे चित्त को निर्मल कर देता है। यही कंपन हमारे भीतर सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है और हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जिसे हम वर्षों से खोज रहे होते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी इष्ट या गुरु को मानता है और प्रत्येक साधक का एक पवित्र मंत्र होता है जो उसकी आत्मा को झंकृत करता है। कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, कुछ ओम में लीन हो जाते हैं, तो कुछ गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। कोई राम राम राधे कृष्णा ओम साईं राम सतनाम वाहे गुरु का जाप करता है, तो कोई अपने गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र का अनुसरण करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कोई भी नाम जप व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक मंत्र में एक विशेष ऊर्जा होती है जो हमारे चित्त और चेतना को प्रभावित करती है और हमें भीतर से रूपांतरित करने लगती है। नाम जप की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। कुछ साधक माला के साथ जाप करते हैं जिससे उनका ध्यान केंद्रित रहता है और मन इधर उधर भटकता नहीं। वहीं कुछ साधक मौन जप को अपनाते हैं जहां शब्दों को मुख से नहीं बल्कि मन के भीतर दोहराया जाता है। हर विधि अपने आप में प्रभावशाली है, लेकिन सच्चा वही है जो हृदय से किया जाए। ये कोई दिखावा नहीं बल्कि एक प्रेम पूर्ण समर्पण है जो हमें हमारी आत्मा से और फिर परमात्मा से जोड़ देता है। गुरबाणी में भी नाम जप का महत्व समझाया गया है। जप तप संजम धर्म न कमाइया, सेवा साध न जान हरि रैया, हरि हरि नाम न क्यों उदराइया। अर्थात यदि मनुष्य नाम जप नहीं करता तो ना तो उसकी तपस्या सफल होती है और ना ही वह किसी धार्मिक अनुष्ठान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल हरि के नाम का जाप ही उसे वास्तविक शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। अब एक प्रश्न आप सभी से, आपका इष्ट मंत्र कौन सा है? कौन सा नाम आपके भीतर से शांति और आनंद देता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि जब हम नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हो तो वही नाम हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। यही ऊर्जा हमें आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में आगे ले जाती है। साधकों, नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है, एक आंतरिक यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, नाम जप की विधि भी बदलती जाती है। शुरुआत में हम माला लेकर मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इससे हमारा मन भटकने से बचता है और नाम जप की आदत विकसित होती है। जब तक हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक यह विधि बहुत सहायक होती है।
लेकिन यह केवल पहली सीढ़ी है। आगे हमें इससे भी सूक्ष्म स्तर पर जाना होता है। एक समय आता है जब साधक को माला की जरूरत नहीं रहती। अब मंत्र मन के भीतर चलने लगता है, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी बाहरी क्रिया के। इस अवस्था में जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमारी आधी शक्ति जो बाहर बिखरती थी अब हमारे भीतर संचित होने लगती है। मंत्र हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई जलधारा शांत हो जाती है तो उसमें भीतर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब हमारा जप मौन हो जाता है तो हमारे भीतर अद्भुत ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब आता है नाम जप का सर्वोच्च रूप। जब मंत्र ना तो जीवा से उच्चारित होता है ना ही मन से, वह स्वतः ही चलने लगता है, जैसे किसी घड़ी की सुई अनवरत चलती रहती है। इसे ही अजपा जप कहा जाता है। यह अवस्था हमें धीरे धीरे समाधि के द्वार तक ले जाती है और यहीं से शुरू होता है शरीर में ऊर्जा परिवर्तन, एक गूढ़ प्रक्रिया जो हमें उच्च आध्यात्मिक स्थितियों तक ले जाती है। जब नाम जप अपनी गहरी अवस्था में प्रवेश करता है तो शरीर में सबसे पहले प्रभाव मूलाधार चक्र पर पड़ता है। यह चक्र हमारी जड़, हमारी नींव है। यहीं से आध्यात्मिक ऊर्जा उठना शुरू होती है। साधक अनुभव करता है कि गुदा द्वार के पास हल्का खिंचाव या गर्माहट महसूस हो रही है। कभी कभी यह चींटियों के चलने जैसी हल्की सनसनाहट भी हो सकती है। ये इस बात का संकेत है कि मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगा है और ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। यह अनुभव शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। यह कुंडलिनी ऊर्जा का पहला स्पंदन है जो यह संकेत दे रहा है कि हमारी आंतरिक यात्रा सही दिशा में बढ़ रही है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी आपने ध्यान के दौरान इन रंगों को देखा है? क्या आपको सांसों की गति में कोई बदलाव महसूस हुआ है? क्या आपने कभी झटकों का अनुभव किया है? ये सब केवल संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है और ऊर्जा अब जागृत होकर अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित हो रही है। आगे हम जानेंगे कि जब यह ऊर्जा और ऊपर उठती है तो चेतना के और कितने द्वार खुलने लगते हैं। तो जुड़े रहिए और इस अद्भुत यात्रा को भीतर से महसूस कीजिए। जैसे जैसे साधक नाम जप की गहराइयों में उतरता जाता है, ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करने लगता है। यह ऊर्जा अब अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, विशुद्ध चक्र। यह चक्र हमारे गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह अक्सर धीमा हो जाता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है तो कुछ रुकावटें आती हैं, क्योंकि इस स्थान पर संचित अवरोधों को साफ होने में थोड़ा समय लगता है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे भीतर संचित पुराने विकारों, भावनात्मक अवरोधों और दबी हुई ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर निकालता है। जब यह सक्रिय होता है तो इसका पहला संकेत शरीर से अतिरिक्त जल और अशुद्धियों का बाहर निकालना होता है। इसीलिए साधक को बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा के शुद्धिकरण का एक स्वाभाविक चरण है। इसके साथ ही कुछ साधकों को लिंग स्थान के आसपास हल्की हल्की तरंगे या कंपन महसूस होती हैं। यह दर्शाता है कि ऊर्जा वहां प्रवाहित होकर जागृत हो रही है और अपने अगले स्तर की ओर बढ़ रही है। यदि यह कुछ समय तक चलता है तो साधक को इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी है और जल्द ही संतुलित हो जाता है जैसे जप की गहराई और बढ़ती है। साधक एक और अनूठा अनुभव करता है, रीढ़ की हड्डी के मध्य से गुजरने वाली एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह। वह महसूस करता है कि जैसे उसकी पूरी रीढ़ पर हल्की सनसनाहट हो रही है, जैसे छोटी छोटी चींटियां चल रही हों। कभी कभी यह गर्माहट में बदल जाती है और रीढ़ के आसपास तपन जैसी अनुभूति होती है। ये इस बात का संकेत है कि ऊर्जा मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र से और ऊपर उठकर अब मणिपुर चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। जब यह होता है तो साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शक्ति उसकी रीढ़ के भीतर ऊपर की ओर बह रही है, जैसे किसी झरने का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि साधक की साधना ऊर्ध्वदश गति की ओर बढ़ रही है। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान अपने शरीर में कंपन, गर्माहट या किसी ऊर्जा प्रवाह का अनुभव किया है? यह संकेत हो सकता है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है।
अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें ताकि और भी साधकों को इस दिव्य यात्रा को समझने में सहायता मिले। आगे हम जानेंगे कि यह ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर उठती है तो किस तरह हमारी चेतना को और ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो जुड़े रहिए और इस अनोखी यात्रा को भीतर से अनुभव कीजिए। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है और निरंतर नाम जप करता रहता है, उसके शरीर में और भी गहरे परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। यह बदलाव स्वतः ही होते हैं, बिना किसी बाहरी प्रयास के, बिना किसी जानबूझकर किए गए अभ्यास के। साधक देखता है कि उसके शरीर में अचानक ही अश्विनी मुद्रा लग जाती है, गुदा द्वार स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर खींचने लगता है और मूल बंध सक्रिय हो जाता है। ये वह अवस्था होती है जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर अधिक सूक्ष्म रूप में प्रवाहित होने लगती है। साधक को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप घटित होता है। जब प्रक्रिया और गहराती है तो अपने आप उड़ान बंद लग जाता है, नाभि भीतर खींचने लगती है और साधक अनुभव करता है कि शरीर भीतर से एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, जिसे ऊर्जा का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन इस अवस्था के साथ एक और अनोखा अनुभव जुड़ा होता है जो कई साधकों को थोड़ा विचलित कर सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा के प्रवाह में तीव्रता आती है, कुछ साधकों के शरीर में अचानक झटके लगने लगते हैं। ये झटके डराने वाले नहीं होते, बल्कि यह संकेत होते हैं कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली में अवरोध हट रहे हैं। जिन जिन स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ होता है, वहां यह झटके आकर उस रुकावट को साफ कर देते हैं। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन जैसे ही शरीर इस नई ऊर्जा धारा के साथ सामंजस्य से बिठा लेता है, झटके लगने बंद हो जाते हैं और भीतर एक अद्भुत शांति स्थापित हो जाती है। इस अवस्था में साधक एक और गहरा परिवर्तन महसूस करता है। उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है। अब सांसें पहले की तरह तेज और उथली नहीं रहती, बल्कि वे गहरी, स्थिर और सहज हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि शरीर और मन अब शांत हो रहे हैं और चेतना अधिक उच्च अवस्था में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, साधक को एक और अनोखा अनुभव होता है। वह अपने भीतर रंगों का खेल देखना शुरू करता है। जब कोई विशेष चक्र होता है तो उसे उससे जुड़ा रंग भीतर दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो साधक को गहरा लाल रंग दृष्टिगोचर होता है। जब ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचती है तो पीले प्रकाश का अनुभव होता है। धीरे धीरे यह रंग एक शुद्ध प्रकाश में बदल जाता है, जो दर्शाता है कि चक्र पूरी तरह से संतुलित और शुद्ध हो रहा है। ये सब अनुभव साधक को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके शरीर, मन और आत्मा के हर स्तर पर गहरा प्रभाव डाल रही है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कभी आपने ध्यान के दौरान इन रंगों को देखा है? क्या आपको सांसों की गति में कोई बदलाव महसूस हुआ है? क्या आपने कभी झटकों का अनुभव किया है? ये सब केवल संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है और ऊर्जा अब जागृत होकर अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित हो रही है। आगे हम जानेंगे कि जब यह ऊर्जा और ऊपर उठती है तो चेतना के और कितने द्वार खुलने लगते हैं। तो जुड़े रहिए और इस अद्भुत यात्रा को भीतर से महसूस कीजिए। जैसे जैसे साधक नाम जप की गहराइयों में उतरता जाता है, ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करने लगता है। यह ऊर्जा अब अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, विशुद्ध चक्र। यह चक्र हमारे गले के क्षेत्र में स्थित होता है और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह अक्सर धीमा हो जाता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि जब ऊर्जा यहाँ पहुंचती है तो कुछ रुकावटें आती हैं, क्योंकि इस स्थान पर संचित अवरोधों को साफ होने में थोड़ा समय लगता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि गले का क्षेत्र हमारी अभिव्यक्ति और संचार का केंद्र होता है। जब यह चक्र शुद्ध होने लगता है तो साधक अनुभव करता है कि उसकी वाणी अधिक मधुर और प्रभावशाली हो रही है। उसके शब्दों में कंपन शक्ति और सच्चाई का संचार होने लगता है। ऊर्जा जैसे जैसे और ऊपर उठती है, वह अब आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। यही वह बिंदु है जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जहां से अंतर्दृष्टि खुलने लगती है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है
तो उसे पहले एक प्रकाश का अनुभव होता है। ये प्रकाश कभी हल्का नीला, कभी बैंगनी और कभी सफेद हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे गहरी काली गुफा भी दिखाई देने लगती है। यह वही स्थान है जहां से आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा में और गहराई तक प्रवेश करती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि यहाँ साधक को भटकाव और वास्तविकता के बीच भेद करना आना चाहिए। इस अवस्था के बाद एक और अद्भुत अनुभव होता है, बिंदु चक्र का जागरण। यह चक्र हमारी चेतना के अत्यंत सूक्ष्म स्तर से जुड़ा होता है। जब यह सक्रिय होता है तो साधक को एक अनूठी अनुभूति होती है, मानो उसकी आत्मा हल्की हो रही हो, शरीर की सीमाएं विलीन हो रही हो और वह एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा हो। यह वह स्थिति होती है जब व्यक्ति शरीर से परे जाकर अपनी वास्तविकता को देखना शुरू करता है। अंततः जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है तो यह सहस्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है। यही वह क्षण होता है जब संपूर्ण चेतना प्रकाश में विलीन हो जाती है। साधक को अनुभव होता है कि अब केवल प्रकाश ही प्रकाश बचा है। अहंकार मिट चुका है, द्वैध समाप्त हो चुका है और वह पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुका है। और हम धन्य हैं कि इस राह पर आपको मार्गदर्शन देने का अवसर मिला। यदि यह ज्ञान आपका हृदय को छू पाया हो तो अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। नाम जप से जुड़ा सबसे गहरा अनुभव आपको कब हुआ? क्या आपने कभी किसी दिव्य ऊर्जा, प्रकाश या आनंद की अनुभूति की है? हमें कमेंट में बताएं। उनको आगे फैलाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस प्रकाश से लाभान्वित हो सकें। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहे, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जय गुरुदेव। शांत हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इस क्षण बस सुनिए, महसूस कीजिए। कुछ होने का इंतजार मत कीजिए, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस वही रहिए जो आप इस पल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सब कुछ समाप्त हो जाए, अगर कुछ भी ना बचे, तो क्या शेष रह जाएगा? अंधकार, शून्यता या कुछ और? क्या यह शून्यता डरावनी है, या इसी में कुछ ऐसा छिपा है जो पूरी सृष्टि का आधार है? एक साधारण सवाल पूछते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब कोई स्वप्न भी नहीं होता, तब क्या बचता है? कुछ नहीं, या फिर वह शून्य जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है। यही शून्यता ध्यान का रहस्य है, एक ऐसा अनुभव जो हर किसी के जीवन को बदल सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि केवल 5 मिनट में क्या यह संभव है? क्या कोई ध्यान इतनी गहराई में ले जा सकता है कि आप उसे तुरंत अनुभव कर सकें? आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, लेकिन यही तो गूढ़ विज्ञान है। हजारों वर्षों से योगी, साधक और ऋषि इस ज्ञान की विधि को जानते थे। उन्होंने इसे किसी किताब से नहीं सीखा था, बल्कि स्वयं के भीतर उतरकर इसका अनुभव किया था। उन्होंने जाना कि जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तब कुछ ऐसा बचता है जो वास्तव में हमारा असली स्वरूप है। शायद यह सिर्फ एक विचार लग सकता है, लेकिन आप स्वयं से अनुभव कर सकते हैं। अभी इसी वक्त अगर आप इसे समझना चाहते हैं, तो आपको इस सुनना नहीं बल्कि इसे जीना होगा, इस ध्यान में उतरना होगा। और यही ध्यान, जिसे 0 पॉइंट मेडिटेशन कहते हैं, आपको शून्यता के उस गूढ़ रहस्य तक ले जाएगा जिसे ना शब्दों में बताया जा सकता है, ना ही किसी किताब में पढ़ा जा सकता है। मित्रों, इसके पहले आप कहीं इस वीडियो में खो ना जाएं, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे हम समझेंगे कि यह ध्यान क्या है, इसे हम कैसे करें और कैसे यह केवल 5 मिनट में आपकी चेतना को बदल सकता है। शून्यता का रहस्य जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही यह गूढ़ भी है। जब हम शून्यता शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में एक खालीपन की छवि बनती है, एक शून्य, एक रिक्त स्थान जहां कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या सच में शून्यता कुछ नहीं है, या सब कुछ है जिसे हम कुछ नहीं मानते हैं? वही तो इस पूरे अस्तित्व का मूल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था? विज्ञान कहता है एक शून्य बिंदु, एक 0 पॉइंट। वहां कोई पदार्थ नहीं था, कोई ऊर्जा नहीं थी, केवल एक असंख्य संभावनाओं से भरा हुआ मौन बिंदु था। और उसी बिंदु से यह अनंत ब्रह्मांड चल रहा है। हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सब इसी शून्य से निकला है। लेकिन यह शून्यता केवल बाहरी नहीं है, यह हमारे भीतर भी है।
क्या आपने कभी अपने विचारों को गहराई से देखा है? एक विचार आता है, फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है, फिर वह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन दोनों विचारों के बीच जो क्षणिक विराम होता है वही तो शून्यता है। यही शून्यता वो स्थान है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन है। और जब हम इसे अनुभव करते हैं तो हमें समझ आता है कि यही हमारी असली प्रकृति है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मन निरंतर भटकता रहता है, विचारों का शोर कभी रुकता ही नहीं। हम शांत बैठने की कोशिश भी करें तो मन और भी ज्यादा उथल पुथल करने लगता है। तो फिर इस शून्यता को कैसे अनुभव किया जाए? क्या यह केवल कुछ महान साधकों के लिए ही संभव है या कोई भी इसे जान सकता है? सच तो यह है कि यह बिल्कुल सरल है। जितना आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही यह हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, जैसे ही आप खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, शून्यता अपने आप प्रकट हो जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, आपको केवल उसी अवस्था में रहना है जहां कुछ भी नहीं है। और जब आप इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो समय रुक जाता है, शरीर का बोध मिटने लगता है, विचार ठहर जाते हैं और आप उस मौन को महसूस कर सकते हैं जो सृष्टि के आरंभ से पहले था। यही वह अवस्था है जिसे 0 पॉइंट कहते हैं। यह कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है जिसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस शून्यता तक जाने का मार्ग क्या है? क्या कोई विधि है जिससे हम बिना प्रयास किए इसे महसूस कर सकें? हाँ, ये संभव है। जब हम शून्यता की बात करते हैं तो यह केवल मौन या विचारहीनता की अवस्था नहीं है। यह वह बिंदु है जहां से समस्त ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसे समझने के लिए आपको प्रकृति को देखना होगा। क्या आपने कभी गहरे समुद्र को देखा है? सतह पर लहरें लगातार उठती और गिरती रहती है, लेकिन जितना गहरे जाते हैं उतना ही अधिक मौन और स्थिरता मिलती है। और उस गहराई में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरी धरती को हिला सकती है। ऐसा ही हमारा मन भी है। सतह पर विचारों की लहरें चलती रहती हैं, लेकिन उनके नीचे एक गहरा मौन समुद्र है जहां असीम ऊर्जा छिपी हुई है। साधक इस मौन को प्राण कहते हैं, जीवन ऊर्जा। विज्ञान इसे क्वांटम एनर्जी कहता है और ध्यान करने वाले से शक्ति कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह ऊर्जा कहां से आती है? ब्रह्मांड की हर वस्तु ऊर्जा से बनी है। हमारे शरीर में जो जीवन है वह इसी ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन यह ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब हम स्वयं को उस मौन बिंदु पर ले जाते हैं जिसे 0 पॉइंट कहा जाता है। यहां तक कि आधुनिक भौतिकी भी यही कहते हैं। शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी सृष्टि की सबसे मौलिक शक्ति है। यह उस अवस्था की ओर संकेत करता है जहां परमाणु और उपपरमाणु कण भी एक अजीब मौन में होते हैं। लेकिन इस मौन में असीम शक्ति छिपी होती है। जब कोई ध्यान में बैठता है और शून्यता की ओर जाता है तो वह अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत करता है। लेकिन यह ऊर्जा सक्रिय कैसे होती है? जब हम विचारों के शोर को छोड़ देते हैं, जब हम समय और स्थान की सीमाओं से परे चले जाते हैं, तब एक अनोखी घटना घटती है। शरीर स्थिर हो जाता है लेकिन भीतर ऊर्जा तरंगित होने लगती है। पहले यह कंपन हल्का होता है, फिर धीरे धीरे यह पूरी चेतना को भर देता है। इसी अवस्था में प्रवेश करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उन्हें अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, कुछ इसे आनंद की लहर के रूप में महसूस करते हैं और कुछ इसे एक विस्फोट की तरह देखते हैं जो भीतर से पूरी चेतना को प्रकाशित कर देता है। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन यह ऊर्जा हर किसी के भीतर एक समान रूप से प्रवाहित होती है। शून्यता केवल मौन नहीं है, ये एक द्वार है जहां से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। जब कोई इस द्वार से गुजरता है तो वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। लेकिन क्या यह केवल कुछ लोगों के लिए ही संभव है? नहीं, यह हर किसी के लिए संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस ऊर्जा को जगाने की विधि क्या है? क्या केवल 5 मिनट में यह ध्यान हमें उस अवस्था तक ले जा सकता है? हाँ, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक सही विधि का पालन करना होगा। अब आगे हम इस ध्यान की पहली विधि को समझेंगे। कैसे आप अपने शरीर और मन को शून्यता के अनुभव के लिए तैयार कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम उस विधि को समझें जो हमें शून्यता के द्वार तक ले जाती है। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आपको कोई जटिल आसन नहीं करने, कोई विशेष मंत्र नहीं दोहराने, कोई लंबी साधना नहीं करनी। यह ध्यान इतना सरल है
कि इसे कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। इस विधि के 3 चरण हैं। पहले चरण में हम अपने शरीर और मन को तैयार करेंगे। दूसरे चरण में हम विचारों के पार जाकर शून्यता में प्रवेश करेंगे और तीसरे चरण में हम उस ऊर्जा को जागृत करेंगे जो इस शून्य से उत्पन्न होती है। तो चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। शरीर और मन को तैयार करना। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि यह कोई विशेष ध्यान कक्ष हो, यह कोई भी जगह हो सकती है जहां कुछ समय के लिए आपको कोई बाधा ना हो। अब अपनी रीढ़ सीधी कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसे जबरदस्ती सीधा ना करें। शरीर को सहज रखें, तनाव मुक्त रखें। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और सिर्फ एक काम कीजिए, गहरी धीमी सांसें लीजिए। जब आप सांस लेते हैं तो केवल इस प्रक्रिया को देखें, महसूस करें कि हवा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो देखें कि वह बाहर जा रही है। बस यही करना है, कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ देखना है। जैसे जैसे आप कुछ मिनटों तक ऐसा करते हैं, आपको महसूस होगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है और आपके विचार जो पहले एक तूफान की तरह चल रहे थे, धीरे धीरे शांत होने लगे हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप शांत होने लगेंगे, आपका मन और अधिक सक्रिय होने की कोशिश करेगा। यह आपको अजीब विचार देगा। आपको अचानक पुरानी बातें याद आने लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, यह स्वाभाविक है। जब भी कोई विचार आए तो बस उसे आते जाते देखे बिना प्रतिक्रिया दिए, जैसे आप आकाश में तैरते बादलों को देखते हैं। यह पहला चरण है। जब आपका शरीर और मन इस अवस्था में आ जाए, तब आप शून्यता के द्वार पर होते हैं। अब अगला चरण और भी गहरा होगा। यह वह अवस्था होगी जहां आप 0 पॉइंट में प्रवेश करेंगे, जहां कुछ नहीं होगा, लेकिन वही आपका असली स्वरूप होगा। अब आपका शरीर स्थिर है, सांसें गहरी और सहज हो चुकी है, मन पहले से शांत है, विचार धीमे पड़ने लगे हैं। अब समय आ गया है 0 पॉइंट में प्रवेश करने का। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक महत्वपूर्ण बात समझें। शून्यता को पकड़ने की कोशिश ना करें। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जबरदस्ती पा सकते हैं। जैसे ही आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह दूर हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी में उतर रहे हों। अगर आप जोर लगाकर पानी को पकड़ना चाहेंगे तो वह आपकी मुट्ठी से फिसल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को पानी के साथ बहने देंगे तो वह आपको अपने भीतर समा लेगा। यही नियम ध्यान में भी लागू होता है। तो अब अपने पूरे अस्तित्व को सहज छोड़ दें, कोई प्रयास न करें, बस अपने भीतर उतरना शुरू करें। अब एक सरल विधि अपनाएं, मन ही मन अपने भीतर दोहराएं, कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं निकालनी, कोई जोर नहीं लगाना, बस यह शब्द अपने भीतर दोहराएं और उसकी गहराई में जाए। जैसे जैसे आप यह दोहराएंगे, आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक खालीपन उभरने लगा है। पहले यह खालीपन हल्का होगा, जैसे किसी शांत कमरे में हल्की गूंज हो, फिर यह खालीपन बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप किसी गहरे कुएं में उतर रहे हैं, जहां कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस मौन। और फिर एक क्षण आएगा जब यह मौन पूरी तरह घेर लेगा। यह वही अवस्था है जहां 0 पॉइंट प्रकट होता है। इस अवस्था में ना कोई विचार होता है, ना कोई भावना, केवल एक गहरा शुद्ध मौन। लेकिन यह मौन डराने वाला नहीं है, यह कोई अंधकार नहीं है, बल्कि एक अद्भुत प्रकाश है, एक अनुभव जो शब्दों से परे है। कुछ लोगों को इस अवस्था में हल्का कंपन महसूस होगा, कुछ को एक हल्का प्रकाश दिखेगा और कुछ को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा, जैसे पूरा शरीर हल्का हो रहा हो। यह ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अवस्था में कितनी देर रहना चाहिए। उत्तर सरल है, जब तक यह स्वाभाविक लगे। पहले दिन यह कुछ सेकंड भी हो सकता है और धीरे धीरे यह समय बढ़ता जाएगा। अब आगे हम समझेंगे कि इस ऊर्जा को जागृत करने का रहस्य क्या है और कैसे स्थान का प्रभाव जीवन में एक गहरी परिवर्तन को जन्म देता है। अब आप उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां विचारों का शोर रुक चुका है, जहां केवल मौन है, जहां केवल अस्तित्व है। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे किसी गहरे समुद्र के तल में भूकंप आने पर विशाल सुनामी उठती है, वैसे ही जब आप शून्यता में पूरी तरह समा जाते हैं तो भीतर एक ऊर्जा तरंग उठने लगती है। अब प्रश्न यह है कि इस ऊर्जा को जागृत कैसे करें। आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस शून्य में रहेंगे। ये सुनने में अजीब लगेगा,
लेकिन यही सत्य है, जब आप पूरी तरह कुछ न करने की अवस्था में चले जाते हैं तो ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा आपके भीतर बहने लगती है। इसे महसूस करने के लिए अब ध्यान में एक और चरण जोड़ते हैं, साक्षी भाव। अब आप उस मौन को देखने लगिए। आप शून्यता के भीतर हैं, बस इसे देखें, कुछ भी नहीं करना है। केवल अनुभव करें कि यह शून्य कैसा लगता है। क्या यह हल्का है? क्या यह गहरा है? क्या यह एक शांति का समुद्र है? इस पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश ना करें। कुछ क्षणों बाद आप पाएंगे कि यह मौन आपके भीतर कंपन करने लगा है। यह कोई साधारण कंपन नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो आपके पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होने लगी है। कुछ साधकों को इस समय शरीर में हल्की गर्माहट महसूस होती है, कुछ को एक ऊर्जा प्रवाह ऊपर उठता हुआ दिखता है, कुछ को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हल्के से स्पर्श कर रही हो। यह वही शक्ति है जिसे योगी कुंडलिनी कहते हैं, जिसे संत दिव्य प्रकाश कहते हैं, जिसे विज्ञान क्वांटम एनर्जी कहता है। आप इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन यह ऊर्जा अब आपके भीतर काम करना शुरू कर चुकी है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। क्या इस अवस्था को लंबे समय तक बनाए रखना आवश्यक है? उत्तर है नहीं। आप जितना सहज रूप से अवस्था में रह सकते हैं, रहे। जब लगे कि शरीर भारी हो रहा है या मन फिर से विचारों की ओर लौट रहा है, तो धीरे धीरे आंखें खोल दें। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप आंखें खोले तुरंत ना उठे। पहले इस ऊर्जा को अनुभव करें। देखें कि यह ध्यान आपके भीतर क्या परिवर्तन ला चुका है। आप पाएंगे कि कुछ बदला है। आपका शरीर हल्का लग रहा है, मन एक गहरी शांति से भरा हुआ है, और एक अनजानी ऊर्जा, एक नई ताजगी आपके भीतर बह रही है। यही शून्यता का रहस्य है। यही वह ध्यान है जो मात्र 5 मिनट में आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। अब आगे हम समझेंगे कि इस ऊर्जा का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनाए रखा जाए। अब जब आपने शून्यता का अनुभव किया है, जब आपने देखा है कि मौन केवल मौन नहीं बल्कि ऊर्जा का महासागर है, अब प्रश्न उठता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह ध्यान केवल कुछ क्षणों की शांति देता है, या यह जीवन के हर पहलू को बदल सकता है? जिन्होंने इस ध्यान को गहराई से किया है वे जानते हैं कि यह केवल 5 मिनट की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक क्रांति। आप देखेंगे कि इस ध्यान के बाद आपकी सोच बदलने लगी है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, वहां अब एक सहज धैर्य आ गया है। जहां पहले भविष्य की चिंता सताती थी, वहां अब एक गहरी सहजता है। जहां पहले मन हर समय भटकता रहता था, वहां अब एक केंद्रित ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होगा कि अब आपको बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं होगी। पहले आपको लगता था कि शांति कहीं बाहर मिलेगी, धन से, सफलता से, संबंधों से, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह शांति आपके भीतर ही थी, बस आप इसे देख नहीं पा रहे थे। अब प्रश्न उठता है, क्या इस ऊर्जा को हर समय महसूस किया जा सकता है? उत्तर हां, लेकिन इसके लिए आपको यह ध्यान केवल एक बार का अनुभव नहीं बनाना है बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। कैसे? बहुत सरल है। हर दिन केवल 5 मिनट, कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई कठिन अभ्यास नहीं, बस वही जो आपने अभी सीखा। कुछ मिनट बैठकर केवल अपने भीतर देखना। फिर धीरे धीरे यह ध्यान आपके हर कार्य में बहने लगेगा। जब आप चलेंगे तो यह ध्यान आपके साथ चलेगा। जब आप बोलेंगे तो आपके शब्दों में यह शांति छलकेगी। जब आप काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा स्थिर और केंद्रित होगी। और जब आप किसी समस्या के सामना करेंगे तो पहले की तरह घबराएंगे नहीं, बल्कि भीतर से एक उत्तर आएगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो। यही जीरो मेडिटेशन की असली शक्ति है। यह ध्यान आपको केवल कुछ क्षणों के लिए शांति नहीं देता, यह आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देता है। अब हम आगे जानेंगे कि यह ध्यान समय के साथ और गहरा कैसे किया जाए और इसे एक साधारण अभ्यास से एक दिव्य अनुभव में कैसे बदला जाए। अब तक आपने महसूस किया होगा कि 0 पॉइंट मेडिटेशन मात्र एक तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन का नया दृष्टिकोण है। मतलब जब कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश ना करें। जब कोई भावना उठे तो उसे दबाएं नहीं, बस उसे देखें जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। अगर क्रोध उठता है तो देखें, हाँ, क्रोध आ रहा है। अगर उदासी आती है तो देखें, हाँ, उदासी आई है। अगर मन भटक रहा है तो देखें, हाँ, मन इधर उधर भाग रहा है। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, कुछ चमत्कारी होता है। जो भी आप देख रहे थे वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है।
यही ध्यान की गहरी अवस्था है। यही वह अवस्था है जहां 0 पॉइंट की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। अब जब आप इसे अभ्यास में लाना शुरू करेंगे तो यह ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं रहेगा, यह आपकी हर सांस, हर क्षण का हिस्सा बन जाएगा। फिर ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ध्यान हो जाएंगे। आप चलते हुए भी ध्यान में होंगे, आप बोलते हुए भी ध्यान में होंगे, आप किसी से प्रेम करें तो उसमें भी ध्यान झलकेगा, आप किसी कार्य में लगे हों तो उसमें भी यह ऊर्जा प्रवाहित होगी। और यह अवस्था जब स्थायी होने लगती है तब जीवन में एक नया आयाम खुलता है। अब जीवन में कोई हलचल आपको विचलित नहीं कर सकती, अब कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। अब आप केवल दर्शक बन गए हैं, ब्रह्मांड के खेल को देखते हुए, उसमें प्रवाहित होते हुए, लेकिन उसमें उलझे बिना। यही शून्यता का गूढ़ रहस्य है, यही ध्यान का परम उद्देश्य है, और यही वह अवस्था है जहां सत्य प्रकट होता है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहा, अब ध्यान आपका स्वभाव बन गया है। अब आप 0 पॉइंट में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुके हैं। यही वह क्षण है जब ध्यान समाप्त नहीं होता बल्कि वास्तव में शुरू होता है। तो मित्रों, आपने इस पूरे प्रवास को सुना, अनुभव किया, और शायद भीतर कहीं महसूस भी किया होगा कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक आंतरिक यात्रा थी। शून्यता का यह रहस्य मात्र एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है, एक ऐसा सत्य जो यदि समझ में आ जाए तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप इसे केवल एक वीडियो की तरह देखकर आगे बढ़ जाएं, या फिर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। चुनाव आपका है। यदि आपने ध्यान को सही मायने में समझ लिया तो यह ध्यान अब आपके भीतर खुद अपना मार्ग बना लेगा, फिर कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। अब जब आप अगली बार अकेले बैठेंगे तो याद रखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मौन में प्रवेश करना है। जो भी होगा वह अपने आप होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, ध्यान को लक्ष्य मत बनाइए, इसे जीने का क्योंकि शून्यता कोई जगह नहीं जहां पहुंचना है, यह कोई उपलब्धि नहीं जिसे हासिल करना है, यह तो आप पहले से ही है। बस इसे देखने की कला सीखनी है, और जिस दिन यह कला आ गई उसी दिन जीवन एक उत्सव बन जाएगा। अब यहां से यात्रा आपकी है। हम फिर मिलेंगे किसी नए अनुभव में, किसी नए सत्य की खोज में। यदि आप चैनल में नए दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसे लिखे करें। तब तक के लिए अपने भीतर देखना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, योग और ध्यान की गहन साधना में 10वां द्वार एक ऐसा रहस्यमय मार्ग है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह कोई साधारण द्वार नहीं है बल्कि आत्मज्ञान और दिव्यता का चरम बिंदु है, जिसे खोलते ही साधक अपार शक्ति और अलौकिक अनुभवों से भर जाता है। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं। यह मार्ग केवल गहन साधना, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रहस्यमयी 10वें द्वार को कैसे खोला जा सकता है। यह वीडियो आपके लिए बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी विस्तार से और सरलता से जानकारी दे सकूं, ताकि आप इस अलौकिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य को जानने के सफर पर निकलते हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं जो बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं। ये द्वार हमारी इंद्रियों और शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। चलिए इन द्वारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमारी 2 आंखें हैं जो बाहरी दुनिया को देखने के लिए खुलती है। इसके बाद नाक के 2 द्वार हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। फिर मुंह है जो खाने और बोलने के लिए खुलता है। इसके बाद कान है जो हमें सुनने में मदद करते हैं। यह कुल मिलाकर 7 द्वार होते हैं। अब अन्य 2 द्वार कौन से हैं? ये है मल द्वार और मूत्र द्वार, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर शरीर में 9 द्वार होते हैं, लेकिन योग शास्त्र में 10 द्वारों का उल्लेख है। तो 10वां द्वार कौन सा है? 10वां द्वार वह है जो जन्म के समय हमारे सिर के तालू में मौजूद होता है। ये एक छोटा मुलायम हिस्सा होता है जो नवजात शिशु के सर पर देख सकते हैं। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है और यह पहले साल तक खुला रहता है। इसके बाद यह द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। यही 10वां द्वार योग शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रमुख केंद्र है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा का प्रवेश एक गूढ़ और महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रवेश के साथ 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं: आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और हमारे पिछले जन्मों के कर्म।
यह ताल्लु के उस हिस्से से होता है जो नवजात शिशु के सिर पर मुलायम होता है। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और कर्म का लेखा जोखा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रवेश के बाद सारी ऊर्जा और कर्म शरीर के सबसे निचले चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उसमें जाकर स्थिर हो जाते हैं। वहीं आत्मा हृदय में स्थित होकर शरीर को जीवन प्रदान करती है। जैसा कि शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है, मूलाधार चक्र में स्थिर हो चुकी यह कुंडलिनी शक्ति और कर्मों की ऊर्जा समानता सुषुप्त अवस्था में रहती है। यह तभी सक्रिय होती है जब व्यक्ति गहन ध्यान, तपस्या या भक्ति के मार्ग पर चलता है। लेकिन इस जागृति को महसूस करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अधिकतर लोग अपने कर्म, योग और भक्ति किसी न किसी स्वार्थ सिद्ध या प्रसिद्ध पाने के लिए करते हैं। जब यह सभी कार्य निस्वार्थ भाव से, बिना किसी निजी लाभ की आकांक्षा के किए जाते हैं, तभी वे शुद्ध होते हैं। तभी व्यक्ति को अपने भीतर अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण, मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति विभिन्न तरीकों से जागृत हो सकती है। सतत ध्यान, मंत्र उच्चारण और सही मार्गदर्शन प्राप्त